जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 7th साइंस का एक सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये फाइनल एग्जामिनेशन का सैम्पल पेपर है और मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं में से आने की उम्मीद है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कुछ ज़रूर सिखा कर जाएगा। अगर आप कुछ इस वीडियो से ज़रूर सीखते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है, सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन है, ठीक है, सैम्पल पेपर है, ये सैम्पल पेपर की तरह काम करेगा। तो आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस केयरफुली पढ़ने हैं। जो 15 मिनट का आपको टाइम रीडिंग के लिए दिया जाता है, आपने उसको बहुत यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। फिर आपने क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ब्रायोफिल्म कैन रिप्रोड्यूसेस बाय इट्स लीव्स। A virtual image larger than the object can be produced by concave mirror. Which of the following phenomena is represented by the given diagram? तो इस डायग्राम को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द व्हीकल मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर कांस्टेंट स्पीड होगी तो कोई वेरिएशन नहीं आएगा, लाइन सीधी जाएगी। चलिए, आइडेंटिफाई द मिरर इन द अवर पिक्चर। तो ये कन्वेक्स मिरर है जो व्हीकल्स में लगा होता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस ह्यूमस, ठीक है। पिकअप फ्रॉम द फॉलोइंग वन केमिकल यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर। तो क्लोरीन को डिसइंफेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? तो बायोगैस एंड स्लज दोनों ही इसके प्रोडक्ट्स हैं। बेसिक यूनिट क्या है स्पीड का? किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेच्योर ओवरी फॉर्म्स था। मेच्योर ओवरी क्या फॉर्म करती है? फ्रूट फॉर्म करती है, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल? क्लोरोफिल का क्या फंक्शन है? तो क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट in plants that absorbs light energy and is essential for photosynthesis, ठीक है। It is found in chloroplasts which are the food producers of plant cells. फंक्शन क्या क्या है क्लोरोफिल के? absorbs light, transfer energy, produces glucose and produces oxygen, ठीक। तो फंक्शंस की बात की थी तो हमने फंक्शंस सारे देख लिए। एक आधा कम हो गया तो हमने कम ही लिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन, आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। तो लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है, एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करें तो एक ये हमारा न्यूमेरिकल है। डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन इज 240 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 240 किलोमीटर। टाइम टेकन बाय, तो टाइम भी आपके पास है 4 आवर्स टू कवर द डिस्टेंस। कैलकुलेट द स्पीड। स्पीड के लिए आपने सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना, DST। स्पीड निकालने का फार्मूला हो गया डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। 240 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो यही हमारी स्पीड होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? राइट टू अप्लायंसेस विच यूजेस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक हीटर्स, इलेक्ट्रिक आयरन्स एंड इलेक्ट्रिक बल्ब्स। क्लियर? एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का आप डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पर, और क्रॉस पॉलिनेशन का डायग्राम भी मैंने लगाया है। सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स व्हेन पोलन इज ट्रांसफर्ड विद इन द सेम फ्लावर और बिटवीन द फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। अगर सेम फ्लावर्स के बीच में ही हो रहा है तो हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। और क्रॉस क्या होता है? अकर्स बिटवीन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट। ये पहले वाले पिक्चर में आप देख सकते हैं, सेम फ्लावर्स के बीच सेम फ्लावर में ही हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में हो रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन। स्टेट 2 डिफरेंस बिटवीन कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। द मेन डिफरेंस बिटवीन कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर इज देयर शेप एंड हाउ दे रिफ्लेक्ट लाइट। पहला डिफरेंस क्या है? इनकी शेप और वो लाइट को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। कन्वेक्स मिरर कर्व आउटवर्ड, ठीक है। कन्वेक्स मिरर की जो
कर्व होती है आउटवर्ड होती है, और कनकेव मिरर की जो कर्व होती है इनवर्ड होती है। शेप कैसी होती है, ब्लजेस आउटवर्ड, और ये कर्व्स इनवर्ड। क्लियर। लाइट रिफ्लेक्शन क्या है, डाइवर्जेस लाइट। कन्वेक्स मिरर लाइट को डाइवर्स करता है, और कनकेव मिरर कन्वर्स करता है। इमेज कैसी फॉर्म होती है, प्रोड्यूस वर्चुअल अपराइट एंड डिमिनिश्ड इमेज, और इसके रियल और वर्चुअल इमेजेस होती हैं। तो ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं, आप दो कर लीजिए, कोई दो एग्जांपल्स डिफरेंस आपको पेपर में आ सकते हैं। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म की जाती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक आपने बतानी है। द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अपराइट होगी, राइट साइड अप होगी। वर्चुअल होगी, द इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर एंड द रिफ्लेक्टेड रेस अपीयर टू बी मीट देयर। तो वर्चुअल होगी, अपराइट होगी, वर्चुअल होगी, सेम साइज की होगी। ठीक है। laterally inverted, the left and the right sides of the images are reversed. For example, if you raise your hand, it will appear as you have raised your right hand in the mirror. ठीक है, आपने भी देखा अगर आप अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं मिरर के सामने तो आपको राइट दिखता है। That is called laterally inverted. Equal distance. The distance of the image from the mirror is the same as the distance of the object from the mirror. इनका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। डिस्क्राइब द वेरियस वेव्स बाय विच द सीड्स आर डिस्पर्स्ड। ठीक है, आपने वेरियस तरीके, अलग अलग तरीके बताने हैं जिससे कि सीड्स डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ये रहा, सीड्स आर डिस्पर्स्ड इन मैनी वेज इंक्लूडिंग बाय विंड, वाटर, एनिमल्स, ग्रेविटी एंड एक्सप्लोजन्स। तो ये वो सारे तरीके हैं जिससे कि बीज एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स होते हैं। विंड से कैसे होते हैं, हल्के बीज क्या होते हैं, दे आर कैरिड बाय द विंड। ठीक है। Wing like structure. Some seeds have wing like appendages that help them float on the breeze. Feathery peppers, ठीक है, winged fruits। तो ये सारे ऐसे जितने भी सीड्स हैं वो किससे डिस्पर्स हो जाते हैं, विंड से, वाटर से। लाइट एंड buoyant fruits. Seeds from light and buoyant fruits are dispersed by water. Swampy areas, trees in swampy area drop their seeds into water which carries them away. एनिमल्स कैसे, बर्ड्स एंड बियर्स हो गए। ठीक है, ये क्या करते हैं, सीड को क्या कर देते हैं, डिस्पर्स कर देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू अ वायर, अ कंपास नीडल केप्ट नियर बाय गेट्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोजीशन। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, एक्सप्लेन करो। व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू अ वायर, अ कंपास नीडल नियर बाय गेट्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोजीशन बिकॉज द वायर एक्ट्स लाइक मैग्नेट। ठीक है, वायर कैसे एक्ट करने लग जाती है, मैग्नेट की तरह। दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी है। अ कंपास नीडल इज स्मॉल मैग्नेट दैट पॉइंट्स नॉर्थ साउथ। एक कंपास नीडल क्या है, छोटी मैग्नेट है जो नॉर्थ साउथ को पॉइंट करती है। व्हेन अ इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर, इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर। दिस मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट्स विद द मैग्नेटिक नीडल ऑफ द कंपास, causing the needle to deflect. When the switch is turned off, the needle returns to its original position. Clear? Show the shape of the distance time graph for the motion in the following. A car moving with a constant speed. Constant speed में जो ग्राफ रहेगा वो ऐसा रहेगा। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम में जो ग्राफ रहेगा वो सीधा रहेगा, कोई रिफ्लेक्शन नहीं आएगा क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है। और कार पार्कड ऑन अ साइड रोड में उसमें कोई मूवमेंट नहीं आएगी, तो वो खड़ी है एक जगह, तो उसका ग्राफ ऐसे आएगा। तो आपको दोनों ग्राफ आने चाहिए। अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड टू कंप्लीट 20 ऑक्सीलेशन। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा। पहले तो आपको ऑक्सीलेशन पता होना चाहिए क्या होता है। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज नोन एज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। टाइम पीरियड पेंडुलम का किससे कहते हैं कि एक ऑक्सीलेशन के लिए कितना टाइम लगा है, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं पेंडुलम का। तो और कैलकुलेट कैसे करते हैं, टोटल टाइम टेकन, टाइम कितना टेकन है 32 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कितनी है 20, डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1.6 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1.6 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ बार स्क्रीन इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो बार स्क्रीन, जैसा कि आप ये इमेज देख सकते हैं, बार स्क्रीन की इमेज है। इनका क्या काम होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में।
तो बार स्क्रीन क्या करती है, जो लार्ज सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे हमारे पास हो गया नैपकिन्स, पेपर, ठीक है, बड़ी जो वेस्ट होते हैं उसको वेस्ट वाटर से क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। पढ़ लेते हैं। बार स्क्रीन्स इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रिमूव्स लार्ज सॉलिड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द वेस्ट वाटर। दे आर मैकेनिकल फिल्टर दैट इज यूजली द फर्स्ट स्टेप इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो पहला स्टेप यही होता है। काम क्या है इनका, कि जो बड़े वेस्ट होते हैं, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, नैपकिन, पेपर, उनको वेस्ट वाटर से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, नेम द फॉलोइंग, सबके नाम बताने हैं आपने। अ प्लांट विच रिप्रोड्यूसेस बाय इट्स लीव, हमने पहला क्वेश्चन भी किया था। तो ब्रायोफाइलम एक ऐसा प्लांट है जो अपने लीव से क्या होता है, रिप्रोड्यूस होता है। ठीक है, अ प्लांट दैट हैज़ विंग सीड, ठीक है, तो विंग सीड वाले प्लांट्स का नाम बताना है, जैसे कि मैपल है, ठीक है, साइकामोर है, ड्रमस्टिक है। ठीक है, तो आपने एक नाम याद कर लेना है, अ स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट। ठीक है, तो स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस यूजिंग स्पोर्स। ठीक है, जो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, स्पोर्स का इस्तेमाल करके रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, फर्न्स हैं, मोजेस हैं, एवन मशरूम्स हैं, रस्ट है, स्मट्स हैं, लिवरवर्ट्स है। तो आप इनमें से कोई एक नाम याद कर लीजिए। द यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं? अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज अ फ्लावर डेट हैज इधर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, या तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फीमेल, इन दोनों में से एक होगा, बट नॉट बोथ, दोनों नहीं होंगे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। एग्जाम्पल है बिटर गार्ड, कुकुम्बर, पम्पकिन, पपाया, कोकोनट फ्लावर्स, वाटरमेलन, कॉर्न, स्नेक गार्ड, ये सारे के सारे क्या हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं, जिसमें एक ही होगा, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फीमेल। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर द फ्लावर्स इन एंजियोस्पर्म्स एंड द कॉर्न्स इन द जिम्नोस्पर्म्स। फ्लावर्स कंटेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो मेल कौन कौन से हैं, स्टेमन, एंथर, फिलामेंट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से हैं, पिस्टिल, ओवरी और ओव्यूल्स। ठीक है, तो आपने एक रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम बताना है प्लांट के, तो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। मैंने सारा इसलिए लगाया ताकि आपके पास और भी ऑप्शन हो। ठीक है, जो आपको ईजी लगे वो आप याद कर लीजिए। एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड। फॉरेस्ट कैसे फ्लड को प्रिवेंट करते हैं? ठीक है, बाय ऑब्जर्विंग रेन वाटर को ऑब्जर्व कर लिया रूट्स के थ्रू। स्लोइंग वाटर फ्लो, अगर पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी उसको स्लो कर देते हैं। रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को कैसे करते हैं, जो इनकी रूट्स होती हैं, ठीक है, ये जो सॉइल को है वो होल्ड करके रखती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं बहती है, तो सॉइल इरोजन को भी कंट्रोल करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो फ्लड नहीं आएगा, पानी की स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, ट्रीज एंड प्लांट्स एक्ट एज द नेचुरल स्पॉन्जेस दैट ऑब्जॉर्व रेन वाटर। क्लियर है, रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द ट्रीज एंड प्लांट्स ड्रिप्स स्लोली टू द ग्राउंड प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम पूलिंग एंड कॉजिंग फ्लड। जो पौधों के ऊपर पानी गिरता है वो धीरे धीरे ज़मीन के ऊपर आता है, जिससे कि फ्लड होने के चांस कम हो जाते हैं। फॉरेस्ट इंक्रीजेज द सॉइल कैपेसिटी टू स्टोर एंड इनफिल्ट्रेट वाटर। क्लियर, तो बहुत सारे हैं, आप इसमें से याद कर लीजिए, इजी क्वेश्चन है, आप अपने आप भी लिख सकते हैं। वाई शुड वी वरी अबाउट द कंडीशन एंड इशूज रिलेटेड टू द फॉरेस्ट फार फ्रॉम अस। हमें क्यों चिंता करनी चाहिए, ठीक है, जो फॉरेस्ट हमारे से दूर हैं उनकी कंडीशंस को लेकर। वी शुड वरी अबाउट द कंडीशन एंड इशू रिलेटेड टू द फॉरेस्ट फार फ्रॉम अस बिकॉज फॉरेस्ट प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग द ग्लोबल क्लाइमेट। ठीक है, तो पहला क्या है, ग्लोबल क्लाइमेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं। प्रोवाइडिंग क्लीन एयर एंड वाटर, मतलब फंक्शंस बता देने, सिंपल सी चीज़ है। प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन इम्पैक्टिंग एवरीवन ऑन द प्लैनेट रिगार्डलेस ऑफ देयर प्रॉक्सिमिटी टू अ फॉरेस्ट इवन इफ़ दे आर जियोग्राफिकली डिस्टेंट। तो बहुत सारी हेल्प करते हैं हमारी, इसलिए हमें फॉरेस्ट के बारे में चिंता करनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय अंडर स्टोरी, क्या मतलब है इसका? अंडर स्टोरी इज द अंडरलाइंग लेयर ऑफ द वेजिटेशन इन अ फॉरेस्ट वुडेड एरिया, फॉरेस्ट और वुडेड एरिया, स्पेशली द ट्रीज एंड स्hrubs ग्रोइंग बिटवीन द फॉरेस्ट कैनोपी एंड द फॉरेस्ट फ्लोर। ठीक है, तो ये अंडर स्टोरी की डेफिनेशन है, आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। सीवेज इज द वर्स्ट वाटर रिलीज बाय होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिस एंड अदर
यूजेस इट ऑल्सो इंक्लूड्स रेन वाटर, इसलिए पैसेज आएगा। पैसेज को देख के आपने क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है मैन होल्स आर लोकेटेड एट हाउ मच डिस्टेंस इन द सीवरेज। ठीक है, तो मैन होल्स आर लोकेटेड एट एवरी 50 मीटर टू 60 मीटर इन द सीवरेज, तो 50 टू 60 मीटर का डिस्टेंस टिक कर देना है। सीवेज इज द वेस्ट वाटर रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आप जब पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इन तीनों से ही वेस्ट वाटर रिलीज होता है, तो ऑप्शन आएगा ऑल। वेयर डज द सीवेज ट्रांसपोर्ट द सीवेज आफ्टर कलेक्टिंग ऑल द वेस्ट वाटर फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, से कलेक्ट करने के बाद उसको कहाँ भेजा जाता है, ट्रीटमेंट प्लांट्स में। डिफाइन सीवर्स क्या है, सीवर्स की भी डेफिनेशन यहाँ पर ऑलरेडी है। ठीक है, नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स कॉल्ड सीवर्स। ठीक है, जो स्मॉल एंड बिग पाइप्स का जो नेटवर्क होता है अंडरग्राउंड, उसको हम क्या कहते हैं, सीवर्स कहते हैं। रेन वाटर डेट रन्स डाउन इन द स्ट्रीट्स ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल इज ऑल्सो वेस्ट वाटर, इज इट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो यहाँ पर साफ लिखा है सीवेज इज द वेस्ट वाटर रिलीज बाय द होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल, ऑफिस एंड अदर यूजर्स, इट ऑल्सो इंक्लूड्स रेन वाटर डेट रन डाउन द स्ट्रीट ड्यूरिंग द स्टॉर्म और हैवी रेन, तो आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, अब फिर एक पैसेज है, आपने फिर क्वेश्चन पढ़ना है, पैसेज को पढ़ना है ध्यान से, फिर आंसर देने हैं। चिल्ड्रन फाउंड डैश ओवर द डैश। ठीक है, तो दे फाउंड टीनी मशरूम्स ओवर द डिकेइंग लीव्स, तो यहाँ पर आएगा फाउंड टीनी मशरूम्स ओवर द डिकेइंग लीव्स। क्लियर। द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल आर अब्जॉर्ब्ड बाय द विच पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो जनरली रूट्स ऑफ द लिविंग प्लांट्स क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट्स को क्या करती हैं, ऑब्जॉर्ब करती हैं। व्हाट डज द प्रेजेंस ऑफ द ह्यूमस एंश्योर्स। ठीक है, जो ह्यूमन प्रेजेंस होती है वो क्या एंश्योर करती है। ठीक है, तो जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको यहाँ से सारी चीज़ें पता लग जाएंगी कि क्या है और क्या इंश्योर करती हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, वैसे आंसर ये रहा इसका, द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस इंश्योर दैट द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल्स आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल। ठीक है, कि जो डेड प्लांट है और जो एनिमल है, जो उनके न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में क्या कर दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए। व्हाट हैपन्स इफ एन एनिमल डाइज इन द फॉरेस्ट। ठीक है, क्या होगा अगर एक एनिमल फॉरेस्ट में मर जाता है। ठीक है, तो डेड एनिमल बिकम फूड फॉर वल्चर्स, क्रोस, जैकल्स एंड इंसेक्ट। ठीक है, अगर कोई एनिमल फॉरेस्ट में मर जाता है तो क्या होता है, वो फूड बन जाता है बाकी दूसरे जानवर्स का। क्लियर, और इंसेक्ट्स का। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमस। ठीक है, तो डेड प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज एंड कन्वर्ट देम इनटू अ डार्क कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो इजी है। कौन कन्वर्ट करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट करते हैं, किस में, ह्यूमस में। चलिए, ये भी पैराग्राफ है, पैराग्राफ आपने पढ़ के आंसर देना है। हु डेमोस्ट्रेटेड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, तो गैलीलियो इन 1583। ठीक है, आप देख सकते हैं 1583 फॉर द फर्स्ट टाइम डेमोस्ट्रेटेड द कैरेक्टर, तो यहाँ पर गैलीलियो आ जाएगा और 1583 पहले क्वेश्चन का आंसर। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज इलस्ट्रेटेड बाय अ सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम कैसा मोशन देता है, ऑक्सिलेटरी मोशन। व्हाट डज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डिपेंड अपॉन, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द थ्रेड पर। ठीक है, किसका, देख लो, द लेंथ ऑफ द थ्रेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ बॉब इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो लेंथ ऑफ द पेंडुलम पर डिपेंड करता है। व्हाट डू यू मीन बाय लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम से आपका क्या मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर वो भी सब मेंशन है। द लेंथ ऑफ द थ्रेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ द बॉब इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द पेंडुलम। गिव वन अदर एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीलेशन। ठीक है, तो ये आप अपने आप लिख लीजिए, क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया। तो प्यारे बच्चों, ये था सैम्पल पेपर साइंस का। होप कुछ ज़रूर आपने सीखा होगा। डेफिनेटली इसमें से 80% से ज़्यादा क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन में रिपीट होंगे। मेरा काम था क्वेश्चंस लाना, आपके पास अपने आंसर्स भी होंगे, तो आप उनको याद कर लीजिए। आशा करता हूँ आपको कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर सीखा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के। जय हिंद, जय भारत।